तो ऋषि ने सोचा कि कोई ऐसा स्थान नहीं बचेगा जहां पर हम तप कर पाएंगे कलयुग के प्रभाव से। तो समस्त ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने महाराज यजमान जी एक चक्कर छोड़ दिया और कहा कि जहां इस चक्र की नेमी गिरेगी, नेमी मूल जिसके ऊपर वो घूमता है, इस चक्र की नेमी जहां पर गिरेगी उस स्थान के ऊपर कभी कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए वो नेमी गिरी है उस स्थान के ऊपर। उस स्थान को आज नैमिषारण्य कहते हैं। एक भाव तो ये हुआ। पर आपको बताऊं, हमारे यहाँ पुराणों की कथा क्यों प्रचलित है? हमारे यहाँ जब भी कथा होती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की हो रही है, श्री शिव महापुराण की हो रही है, श्री देवी भागवत पुराण की हो रही है। इनसे अतिरिक्त सिर्फ राम कथा है जो प्रचलित है, परंतु अत्यधिक जो प्रचार है वो पुराणों का है। पुराणों का एक विशेष अर्थ होता है कि इनको पुराण क्यों बोलते हैं, सुनकर के आपको अच्छा लगेगा। पुरा नवम भवति पुराणम, पुरा नवम भवति पुराणम। जो हर बार नया अर्थ लेकर के आए वो हैं पुराण। पुराणों के ज्ञान का एक बड़ा मजेदार भाव है कि आप जितनी बार पढ़ो ना, आप जितनी बार पढ़िए, जितनी बार पढ़िए, हर बार कुछ ना कुछ नया मिले। पुराणों की कथा जब आप सुनते भी है ना, अब भागवत कहते कहते, भागवत क्षमा करे, सुनते सुनते आपने भी बड़ा जीवन में बहुत बार भागवत कथा सुनी है ना, और आपको भी कहीं ना कहीं लगता है ना कि हर बार कुछ ना कुछ नया ही वो भाव सुनने को मिलता है। क्यों? पुराण का अर्थ ही नवीनता। तो ये जो नैमिषारण्य की व्याख्या हमने आपको सुनाई कि वहां पर चक्कर की नेमी गिरी, पुराणों में वर्णित है। परंतु अगर आध्यात्मिक भाव से देखें तो कथा केवल हो ही नैमिषारण्य में सकती है। नैमिषारण्य के अतिरिक्त कहीं भगवान की कथा हो ही नहीं सकती। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? ये निमिष शब्द से बना है। निमिष शब्द बना है निमि से। निमि नाम के एक राजा थे। ये इनको श्राप मिला था, इनके गुरुजी ने दिया था। बोले राधे। और पता क्यों दिया था वो सुनाऊं थोड़ा? बोली राधे। राजा निमि ने अपने घर में, अपने महल में, राज्य में एक यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ 5000 वर्षों तक चलना था। सत्य की बात, 5000 वर्षों तक ये यज्ञ चलना था। और उन्होंने अपने कुल पुरोहित श्री वशिष्ठ जी को, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इसमें कुल पुरोहित की चर्चा है, बोली राधे। उन्होंने, ये समस्या हमारे और आपको भी आती है, हम सबको भी। उन्होंने क्या किया, अपने कुल पुरोहित वो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। कहा गुरु जी ऐसे ऐसे मैंने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया है, 5000 वर्ष का वो यज्ञ चलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन वो तो सही है, पर मैं पहले से अब आवरण हो चुका हूं किसी यज्ञ के लिए। मैं पहले से ही इंद्र के यज्ञ के लिए आवरणित हो चुका हूं। यानी भाव क्या कि मैंने पहले से ही इंद्र के यहाँ यज्ञ रख दिया है। और राजन इंद्र का ये जो यज्ञ है वो तो 500 ही वर्षों का है, तो मैं इंद्र का यज्ञ पूर्ण करके फिर तुम्हारा यज्ञ आकर के पूर्ण करूंगा। अब राजा निमि को लगा कि गुरुजी अब बहुत बड़े बन गए, अब इनके यजमान इंद्र जैसे यजमान बन गए, तो उनके यहाँ जा रहे हैं, हमारे यहाँ। देवी भागवत में कथा आती है। तो राजा निमि के मन में ये भाव हो गया, और राजा निमि ने क्या किया, किसी और को यज्ञ का आचार्य बना करके अपने घर में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी गए,
500 वर्ष इंद्र का यज्ञ किया। और 500 वर्षों के बाद जैसे गुरु वशिष्ठ जी आए तो मन में उनके आया कि ऐसे ऐसे राजा निमि भी यज्ञ के लिए बोल रहे थे, तो चलो यजमान के घर जाकर के अब उसका मुहूर्त निकाले। तो राजा निमि के यहाँ जैसे गुरु वशिष्ठ जी यज्ञ का मुहूर्त निकालने गए ना, तो देखा रे वहां तो यज्ञ हो रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए कि तुम मेरे यजमान होकर के, और मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे यज्ञ का आवरण है, और तुमने फिर भी। तो गुरु वशिष्ठ जी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम विदेह हो जाओ, तुम्हारी देह नहीं रहेगी। ना मुक्त किया, ना मृत्यु, ना शरीर, बिना देह के तुम रहोगे। इसलिए राजा निमि का एक नाम हुआ विदेह, और इनके कुल में आगे जितने भी पैदा हुए सब विदेह हुए, नाम से उनको विदेह ही बोला गया। महाराज जनक भी इन्हीं के कुल के थे, इसलिए सीता जी का एक नाम क्या है, वैदेही। ये इस कुल में जितने भी हुए उनका नाम ही विदेह पड़ गया। तो राजा निमि जब विदेह हो गए, अब ये कथा सुनकर के पुरोहित जी बड़ा भाव रख रहे हैं कि भैया यजमान ने जब ऐसा किया तो पंडित जी ने उनको श्राप दे दिया। राजा निमि ने भी क्रोध में आकर के क्या किया, वो भी राज ऋषि थे, क्योंकि क्रोध दोनों पक्षों को मारेगा भैया, एक को नहीं। राजा निमि ने भी श्राप दे दिया कि जब मैं विदेह रहूंगा तो महाराज मैं भी आपको अपने आज तक के पुण्य के बल से श्राप देता हूं, आप भी विदेह हो जाओ। और सबसे बड़ा कि उनके शरीर नाश का ही उनको श्राप दे दिया। वशिष्ठ मुनि तो पुनः ब्रह्मा जी के पास गए, कहा ब्रह्मा जी मुझे शाप का भय नहीं, शरीर छोड़ने का भय नहीं, पर मुझे भय ये है कि ये जो मेरा जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया है, अगर मैं किसी दूसरे शरीर में पैदा होऊंगा तो वो सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो इनको फिर ब्रह्मा जी ने, मित्र और वरुण नाम के ऋषि थे, बड़ी लंबी कथा है पर साधारणतः फिर इनको कुंभ से, घड़े से पैदा किया था, 2 महर्षि अगस्त्य और वशिष्ठ जी के रूप में। वशिष्ठ जी पुनः पैदा हो गए। राजा निमि की आत्मा को ही सुरक्षित रखा जीवात्मा ऋषि मुनियों ने, और यज्ञ करते रहे। गुरु वशिष्ठ जी ने भी क्षमा कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी भी जब यज्ञ में सम्मिलित हो गए। अब जब गुरु वशिष्ठ भी यज्ञ में सम्मिलित हो गए, अन्य आचार्य भी यज्ञ में थे, तो उस यज्ञ में भगवान साक्षात उनको दर्शन देने के लिए आए। और राजा निमि को कहा मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, शरीर दे सकता हूँ। राजा निमि कहते नहीं प्रभु, बस मेरी एक इच्छा है कि मैं वायु रूप हूं ना, मुझे ऐसा स्थान दो कि जब तक ये संसार रहे मैं संसार में रहूं, और मैं वायु रूप में रहूं। और रहूं भी जीव के शरीर में। तब भगवान ने राजा निमि को आशीर्वाद दिया कि तुम हर जीव की पलकों के ऊपर बैठोगे। कहां बैठोगे? जोर से बोलिए। पलकों के ऊपर। और ये जो पलक झपकाने का काम है ये तुम्हारा रहा। बोली राधे। तो आज भी राजा निमि सबके पलकों पर विराजमान माने जाते हैं। और जितने समय में हम पलक झपकते हैं अपने आप और वो खुल जाते हैं, होता है ना ऐसे एकदम, इस समय को कहते हैं निमिष। देखो एक शब्द का अर्थ निकालने के लिए कितना घूम के आना पड़ता है। बोली राधे। इस समय को क्या बोलते हैं? निमिष। जोर से बोलिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निमिष। तो नैमिषारण्य का भाव क्या है? एक निमिष के लिए भी, निमिष माने पलक झपकना, इतने समय के लिए भी जहां भगवान का भजन बंद ना हो, उस स्थान पर ही भगवान की कथा हो सकती है, और वहां ही कथा में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बोली राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। वचन आपके हैं, जा इनके ऊपर तो नहीं रहे।